सिसोदिया जी का जन्मदिन भी है। कुछ लोग दोस्त सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 3 बार ईडी सम्मन दे चुकी है, फिर भी वो गलत दस्तावेज के नाम कह रहे हैं कि गलत आरोप है मेरे पे। और सिर्फ आने वाले दिनों में 24 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उस 2 महीने से पहले ही लगातार ईडी के द्वारा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये खेल रचा जा रहा है उनके। न्यूज अब लेकिन उन्हें जेल से बाहर लाने की कोई जद्दोजहद, कोई आंदोलन, कोई आवाज़ नहीं उठ रही है और दिल्ली सरकार जेल से चल रही है। ऐसी सूरत में जो आपका सवाल है कि केजरीवाल साहब, उनको 3 बार समन दिया गया ईडी से। एक देश, एक राज्य के वो चीफ मिनिस्टर हैं, इसलिए ईडी का समन 3 बार हो, मैक्सिमम 7 बार समन जा सकता है। एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं कि मुझे क्यों बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आना होगा, जवाब देना होगा। इनको डर है कि मुझे जिस तरह से संजय सिंह को, सिसोदिया जी को और सत्येंद्र जैन को जिस तरह से जेल में भर दिया गया, उसी तरह से मुझे भी जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये अपना एक जो है नोरा कुश्ती कर रहे हैं, जो है कुत्ते बिल्ली का खेल चल रहा है। तो ये जो है सत्ता कहीं मगरूर है, या आम आदमी पार्टी की जो बात है, एक पार्टी है, उनका आदर होना चाहिए। लेकिन जिस बेस को लेकर के लोकपाल लाएंगे, हम जो है मोहल्ले में घूमेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सुविधा नहीं लेंगे, हम सैलरी नहीं लेंगे, लेकिन वही अपनी सैलरी को 4 गुना बढ़वाते हैं, अपना जो है सारा भोग विलास करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को लाखों करोड़ों रुपया जो है देते हैं, विज्ञापन का पैसा सब खा जाते हैं, अपना प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं और शीश महल बना करके लूट करते हैं। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो हुआ है। और अब न सिर्फ शराब घोटाला के साथ साथ अब तो महिला क्लिनिक की भी घोटाला टैग हो गया है, जिसको दवाइयों का घोटाला है। तो केजरीवाल जी बचेंगे कैसे? वो दूध के धुले हुए नहीं हैं। वो भ्रष्टाचार कहते हैं कि अगर मुझे एक भ्रष्टाचार मेरे पे दाग लगेगा या मेरे किसी भी लीडर पे दाग लगेगा, मैं फौरन इस्तीफा दे दूंगा। तो अब तक तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। कह रहे हैं कि इतने लाखों करोड़ों पैसों का अगर भ्रष्टाचार किया है तो वो गया कहाँ पैसा? हाँ, तो वो बताएंगे ना जब अरेस्ट होंगे, जब उन पे डंडा पड़ेगा। जब कोई चोरी करता है तो चोर कहता है कि मैंने चोरी किया, जो मर्डर करता है वो कहता है मर्डर किया। जब उनके डंडे पड़ते हैं पुलिस का, जब उनको टॉर्चर होते हैं, तब बताता है ना। बिना एविडेंस का, बिना कोई चीज़, उनके पास कुछ तो सबूत होगा ईडी के पास। ऐसे थोड़ी बुला रहे, इनकम टैक्स ऐसे हैं। और आज जो 6 महीना 4 महीना से इनके लीडर जेल में है, तो उनकी जमानत हो जानी चाहिए थी, वो बाहर हो जाने चाहिए थे। उनके तमाम बड़े बड़े जो वकील जो इनके हैं, इनको करोड़ों रुपया है, तो ये क्यों नहीं छुड़ा रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसी है जो गोपनीय है, जो जनता के बीच में वो बातें नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दाल में काला है और ये काला इनको महंगा पड़ेगा। जनता जो मगरूर थी, जनता जिन पे विश्वास किया कि लोकपाल, कहाँ लोकपाल आया? जोपाल बना दिया इन्होंने। कुछ हुआ क्या? इन्होंने कहा था मैं शीला दीक्षित को जेल भेज दूंगा, कांग्रेस को। अब इसी कांग्रेस के साथ उसी इंडिया में गठबंधन बना करके नेतागिरी कर रहे हैं। तो ये जो है दोगलेपन लोग हैं। ये सब लोग जो है एक ही ताली के चट्टे बट्टे लोग हैं। ये सिर्फ राजनीतिक और कुर्सी का खेल खेल रहे हैं, नोरा कुश्ती का खेल खेल रहे हैं। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, इनको राज से कोई लेना देना नहीं है। और अगर ऐसा होता तो आम जनता में जो हमारी बसेस में मार्शल्स रहते थे, जिनका रोजगार दिल्ली सरकार ने छीन लिया है, वो लगातार आज भी इन्होंने 5 जनवरी को जो केजरीवाल का निवास पड़ता है सिविल लाइंस पर, वहां पर भी आज इन्होंने बहुत बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन किया। बिल्कुल सही कहा जर्नलिस्ट महोदया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो मार्शल जो इन्होंने अपने पास रखा था, अपने ही कार्यकर्ता को खुश करने के लिए रखा था, अपने ही कार्यकर्ता को सड़कों पे, हर चौराहों पे झंडा लेकर के, केजरीवाल का फोटो लेकर करके पोल्यूशन हटाने के लिए कार्यकर्ता को रखा था, उनको 6-6 महीना 8-8 महीना से आप सैलरी नहीं दिया है। आपने उसको जो है ठेकेदारी प्रथा में डाल दिया। ठेकेदारी प्रथा में लोगों को आप सैलरी नहीं दे रहे हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे अन्य विभाग हो। तो आप बस की बात कर रहे हैं, तो ये आप एक तरफ सुरक्षा की बात कर रहे हैं, एक तरफ महिलाओं को मुफ्त देने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप मुफ्तखोरी में चीटिंग कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो आपको
मेहनताना था वो तो मिल गया है, पर उनका नौकरी यानी कि जो उनका रोजगार था वो छीन लिया गया नहीं, है, अभी 7 जिसकी महीने वजह से तमाम परिवार बिगड़ चुके हैं। जर्नलिस्ट महोदय, 7 महीने से उनकी सैलरी भी नहीं मिली है। कुछ लोगों की आश्वासन मिले, हम दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ये सारा चीज़ें हो रहा है। इनकी सैलरी भी रुकी हुई है। दूसरी बात है कि आपने कहा था कि इनको हम जो परमानेंट वगैरह करेंगे, इनको हम सेटलमेंट करेंगे, तो ये सब जो है ठेकेदारी पर कहीं ना कहीं लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ठगा जा रहा है। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना होगा। सर, अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन दिल्ली सचिवालय में ये लोग कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से ये लोग कड़ी, चाहे वो गर्मी थी, फिर मौसम खराब होते होते बारिश आई, फिर अब कड़क ठंड भी है, क्या लग रहा है कि इन लोगों को इंसाफ मिलेगा? क्योंकि इन लोगों का रोजगार आंदोलन चल रहा है। ये नेताओं को चाहे कोई भी मांग कर ले, किसान ने आंदोलन किया, 900 किसान ठंडक में मर गए, करोड़ों रुपया खर्च हुआ। मुसलमानों ने शाहीन बाग में एनआरसी के लिए किया, बहुत लोग बीमार हुए, मर गए, लेकिन कुछ हुआ क्या? सरकार ने सुना क्या? अब ये केजरीवाल से मांग कर रहे हैं, केजरीवाल कह रहे हैं मैं तो खुद जेल जा रहा हूँ, तेरी क्या सुनूंगा। तो ये कुछ नहीं सुनने वाले हैं। सरकार के कान में कोटेन डाल करके बैठे हैं, आँख पे पट्टी बांध रखा है। जनता के हित और जनता की मांग से इनको कोई परवाह नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और यही वजह है कि इनको एक सकारात्मक, अब हमें जो है नया विकल्प, सकारात्मक विकल्प ले करके मानवता के आधार पर, बिना नफरत, बिना कुछ किए, एक अच्छे सच्चे नौजवान महिलाओं को जिसको 50-50 का सहारा मिल सके, उसके लिए हम लोगों ने अहरा नेशनल पार्टी मानवता पे ले करके चल रहे हैं। और आने वाले 2024 की लोकसभा में हम करीब 200 कैंडिडेट अहरा नेशनल पार्टी का और बाकी हमारे राष्ट्रीय महागठबंधन, जो गठबंधन के लोग हैं, उनको मिला करके 543 पे हम लोग जो है चुनाव लड़ेंगे। और ये तमाम जो कॉरपोरेट हाउस है, तमाम जो पार्टियां जो ठगी किया है, तमाम पार्टियां जो जनता को गुमराह और जो है दिग्भ्रमित किया है, इनको हम करारा